सुप्रभात। माया का पसारा, माया का पसारा। प्रभु की दया और कृपा अपार है। जो जन उनसे प्रेम करते हैं तो स्वभावतः प्रभु का प्रेम उमड़ता है, क्योंकि वह तो प्रेम स्वरूप है, दया के सागर है। ऐसी अवस्था में प्रेमी की जो भी कामना होती है, इच्छा होती है, वो प्रभु पूरी करते हैं। पूरी करते हैं ये तो कथन मात्र है, यह तो अनायास ही स्वतः पूरी होती है। यह तो प्रभु की अनुकंपा और उनका सहज स्वभाव हुआ। इससे साधक की इच्छा तो पूरी हो गई, किंतु उसका जो असल ध्येय है, जो परम लक्ष्य है, उससे वो दूर जा पड़ा। इसलिए साधक को भक्ति या भक्त को कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी हुई दूसरी तैयार है। और इस प्रकार मायाजाल यानी माया का पसारा फैलता जाता है और हम मायाजाल में फंसते जाते हैं, प्रभु से अलग होते जाते हैं। इसलिए साधक को या भक्त को भगवत प्राप्ति का जो परम लक्ष्य है, उसके सिवाय कोई इच्छा या कामना नहीं रखनी चाहिए। जब साधक या भक्त प्रभु की छत्र छाया में रहेगा, उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में सराबोर रहेगा और सब ओर से सिवाय प्रभु के और कुछ नहीं चाहेगा, तो प्रभु की कृपा स्वतः बरसने लगेगी और उसमें साधक की सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी होने लगेगी। एक बार जब साधक या भक्त अपने आप को समर्पण कर देता है, तो प्रभु उसको अपनी चरण शरण में ले लेते हैं और फिर पूरी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तब वो फिर भक्त को अपने से विमुख नहीं होने देते। फिर क्या होता है, यह आप लोग ध्यानपूर्वक विचार करें, देखें और समझें। तब प्रभु अपनी कृपा की डोर इस प्रकार फेंकते हैं कि भक्त को लेने के देने पड़ जाते हैं। वो त्राई त्राई करने लगता है और दीनहीन हो प्रभु को पुकारने लगता है और प्रभु को और पूरी तौर से उन्मुख हो जाता है। इसलिए संसार में प्राय देखने में आता है कि भक्तों पर, साधकों पर बड़े बड़े संकट आ जाते हैं, बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तव में वो विपत्ति नहीं, रघुपति की दाया, करम भुगाए छोड़ा वही माया। यह है प्रभु की अहेतु की दया और कृपा कि वह भक्त को पूर्ण रूपेण भक्त की रक्षा करता है। अतः साधक और भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रभु के सिवाय और कोई इच्छा या कामना ना रखे। तब प्रभु का सान्निध्य, प्रभु का दर्शन, प्रभु का विलाप शीघ्र होगा, क्योंकि तब निर्बाध गति से प्रेम का सिलसिला चलता रहेगा। कोई भी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी, सीधा सरल निष्कंटक मार्ग रहेगा, मार्गदर्शन स्वयं मिलता रहेगा। प्रभु प्रेम को प्राप्त करने का मार्गदर्शन कराने वाला भी प्रभु की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक हैं। तो भक्त को, अज्ञानी को प्रभु को प्राप्त करने की रीति नीति को कृपा करके कोई ना कोई मार्गदर्शन करने के लिए मिला देता है। हम गुरु, रहबर या पथ प्रदर्शक जिसे हम कहते हैं, ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। धन्यवाद।